नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कत्ल की रात। कत्ल की रात, लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार प्रभाकर बाबू, सुलेख श्याम सुंदर। सोनिया माथुर इवनिंग शो देखने के बाद अपनी कार में वापस लौट रही थी। एक मोड़ पर कार घूमी तो हेडलाइट्स की रोशनी में सोनिया ने एक डरावना दृश्य देखा। ओह आई! सोनिया भयभीत हो गई, मगर उसने स्वयं पर काबू रखते हुए कार की गति बढ़ाई और कार को आगे निकालती ले गई। बैक व्यू मिरर में उसने कातिल को कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे भागते देखा। सोनिया कार पोर्च में खड़ी करके भयभीत हिरनी की तरह दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुई। चाचा जी! अरे सोनिया, क्या हुआ तुम्हें? चाचा जी, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? सोनिया जो कुछ देखकर आई थी चाचा जी को बता दिया। तो तुमने एक खून होते देखा है, क्या कातिल ने भी तुम्हें देख लिया था? हाँ चाचा जी, कुछ दूर तक वह मेरी कार के पीछे दौड़ा भी था, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई थी। हमें पुलिस को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। कुछ देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे थे। सोनिया का बयान लिया जा चुका था। मिस सोनिया, माना कि आपने कातिल का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर की बनावट के विषय में तो कुछ बता ही सकती हैं। उसका कद कैसा था? मैं इतना डर गई थी इंस्पेक्टर साहब कि कुछ भी नहीं समझ पाई थी। अब आपने पूछा है तो याद आया कि वह एक लंबे कद का आदमी था। लंबे कद के सैकड़ों लोग होते हैं, कुछ और याद करके बताइए। मुझे और कुछ याद नहीं है। ओके, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात का डर है, शायद कातिल ने सोनिया को देख लिया था। अतः कातिल को डर होगा कि सोनिया उसे पहचान सकती है, इसलिए वह इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मिस सोनिया का बयान है कि वहां सड़क पर अंधेरा था और यह कार के अंदर थी, फिर भला कातिल इन्हें कैसे देख सकता था? उसने सोनिया की कार तो देखी ही होगी। आप बेकार ही डर रहे हैं मिस्टर माथुर। सिर्फ कार देखकर ही कातिल मिस सोनिया को तलाश नहीं कर सकता। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ओके इंस्पेक्टर साहब। इस घटना के 3 दिन बाद सोनिया अपने मित्रों के साथ एक पहाड़ी झील पर पिकनिक मनाने गई हुई थी। सोनिया, चलो झील में बोटिंग करेंगे। तुम लोग जाओ, मुझे बोट में बैठकर चक्कर आते हैं। उसके मित्र 2 किश्तियों में सवार होकर झील की सैर करने लगे। बाय बाय सोनिया। ऊपर जाकर इन लोगों को दूर तक देखूंगी। ओह, यहाँ से झील पानी से भरे हुए कटोरे की तरह लगती है। वह पहाड़ी के किनारे बैठकर अपने साथियों की ओर देखने लगी। अचानक उसने अपने पीछे आहट सुनी। उफ! उसके कुछ समझने से पहले ही उन 2 हाथों ने उसे झील की ओर धकेल दिया। आई! सोनिया का शरीर हवा में कलाबाजियां खाता हुआ पानी से जाकर टकराया। भाग्यवश उसके साथियों ने उसे झील में गिरते देख लिया था। अरे, सोनिया झील में गिर गई। तुरंत ही 2 लड़के पानी में कूद पड़े। सोनिया पानी में गोते खा रही थी। लड़के तेजी से उसकी ओर तैरकर आ रहे थे। घबराओ मत सोनिया, दोनों उसे पानी से निकालकर किनारे पर ले आए। सोनिया बेहोश हो चुकी थी। होश में आने पर सोनिया ने स्वयं को अस्पताल में पाया। चाचा जी, मेरी बच्ची। चाचा जी, मैं झील में खुद नहीं गिरी थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था। धक्का? कौन था वह? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ दस्ताने पहने हुए 2 हाथ देखे थे। पता नहीं कौन था वह। सोनिया, तुझे धक्का देने वाला वही कातिल होगा जिसे तूने हत्या करते देख लिया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह तुझे मार डालना चाहता है। तो अब क्या होगा चाचा जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबरा मत बेटी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरी सुरक्षा का प्रबंध कराता हूँ। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मिस्टर माथुर, आपकी भतीजी उस कातिल के विषय में कुछ ज़्यादा ही सोचती है। मुझे नहीं लगता कि उसे झील में किसी ने धक्का दिया होगा। यानी आप उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? नहीं मिस्टर माथुर, महज आपके वहम के कारण मैं आपकी भतीजी के गिर्द पहरा नहीं बिठा सकता। उसी शाम मिस्टर माथुर एक प्राइवेट जासूस से जाकर मिले, जिसका नाम अशोक था। मिस्टर अशोक, मेरी भतीजी सोनिया की जान खतरे में है। उसके पीछे एक कातिल लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सुरक्षा का जिम्मा ले लें। मिस्टर माथुर ने अशोक को पहचान के लिए सोनिया का चित्र दिखाया, कुछ जरूरी बातें बताई और अंत में कहा, इस वक्त सोनिया खुल्लर नर्सिंग होम में है। कल शाम तक घर वापस आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कल शाम से आप उसकी निगरानी शुरू कर दें। ओके मिस्टर माथुर, मैं मिस सोनिया को उस कातिल से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स, अब मैं चलूँगा। अशोक कोई बहुत मशहूर प्राइवेट जासूस नहीं था। उसके पास महीने में 1 आध ही केस आता था। इसी कारण उसके भीतर काम करने का जोश बहुत ज़्यादा था। अगर लड़की की जान खतरे में है तो कातिल उसे नर्सिंग होम में भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे आज रात से ही उसकी निगरानी शुरू कर देनी चाहिए। रात के 12 बजे थे। खुल्लर नर्सिंग होम की इमारत के पीछे गली में अशोक एक मकान की दीवार की ओट में खड़ा था।
अगर कोई व्यक्ति सोनिया को मारना चाहता है तो वह इसी ओर से नर्सिंग होम में घुसने की कोशिश करेगा। कुछ ही देर में उसने एक टैक्सी गली में आते देखी। यह टैक्सी इस तरफ क्यों आई है? टैक्सी नर्सिंग होम की इमारत के निकट रुक गई और पिछली सीट से एक व्यक्ति बाहर निकला। फिर वह झुककर भीतर बैठे हुए ड्राइवर से कुछ कहने लगा। कुछ क्षण बाद वह पैदल ही चलता हुआ गली से बाहर चला गया। टैक्सी वहीं खड़ी रही थी। अशोक के मन में संदेह पैदा हो चुका था। कौन है यह व्यक्ति? टैक्सी यहाँ रुकवाकर कहाँ चला गया है? 15-20 मिनट तक वह व्यक्ति वापस न आया तो अशोक टैक्सी की ओर बढ़ा। भैया, माचिस होगी तुम्हारे पास? टैक्सी ड्राइवर ने उसे घूर कर देखा। नहीं है माचिस। अच्छा, क्या टैक्सी खाली है? नहीं, सवारी है मेरे साथ। कौन है वह सवारी? कहाँ से लाए हो तुम उसे? इस बार ड्राइवर ने चौंक कर कुछ क्रोध से अशोक की ओर देखा था। तुम पूछने वाले कौन हो? मैं? शब्द अशोक के मुंह में ही रह गए थे। धाड़! आह! अशोक नीचे गिरा था मगर बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी आंखें बंद थी। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए जागीरा। ड्राइवर ने जिसे जागीरा कहकर संबोधित किया था उसने सोनिया को कंधे पर उठा रखा था। शेरू? कौन था यह? ड्राइवर ने जो उत्तर दिया था वह अशोक ने नहीं सुना था, क्योंकि उसका मस्तिष्क तो इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। जागीरा? शेरू? ओ गॉड, यह लोग तो खतरनाक पेशेवर कातिल हैं। अपराध जगत में ये नाम काफ़ी मशहूर हैं। इससे रास्ते में निपटेंगे। टैक्सी चल पड़ी। मैं इस वक्त 2 खतरनाक कातिलों के चंगुल में फंस गया हूँ। मैं अपना पिस्तौल भी गाड़ी में छोड़ आया था। खाली हाथ इन बदमाशों से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी तलाशी लेकर देखता हूँ। उसने अशोक का पर्स निकालकर देखा। पर्स में अशोक का जासूसी का लाइसेंस था। ओह, यह तो प्राइवेट जासूस है। जासूस? हाँ, लेकिन यह हमारे पीछे कैसे लग गया? पीछे कैसे भी लगा हो, अब तो यह सोचो इसका क्या किया जाए। इसने मुझे अच्छी तरह देख लिया है। मैंने सोच लिया है कि इसका क्या करना है। तुम पुल पर टैक्सी रोक लेना। पुल तक जाने की क्या ज़रूरत है? इसे गोली मारकर यहीं सड़क के किनारे फेंक देते हैं। नहीं, इसे नदी में फेंकेंगे ताकि जब लाश मिले तो इसकी मौत को दुर्घटना या आत्महत्या समझा जाए। अशोक मन ही मन अपने बचाव की तरकीबें सोच रहा था। यह शायद नदी के पुल की बात कर रहे हैं। वह काफ़ी ऊंचा पुल है, नीचे पानी में बहुत तेज़ी से बहता है। वहाँ से गिरकर कोई बच नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? टैक्सी पुल में दाखिल हुई, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पुल के बीच में शेरू ने टैक्सी रोक दी और दोनों बाहर निकल आए। बारिश काफ़ी तेज है। यह हमारे लिए अच्छा है। बारिश के कारण पुल पर कोई निशान नहीं बचेगा। आओ, उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। दोनों ने मिलकर अशोक को बाहर खींचा। जरा देखना, यह अभी तक बेहोश है या बहाना कर रहा है। जागीरा ने अपने बूट की ठोकर पूरी शक्ति से अशोक के घुटने पर मारी। पीड़ा के कारण अशोक की आंखों में पानी आ गया था, मगर वह दांत भींचकर पीड़ा सहन कर गया, क्योंकि इस वक्त तड़पने का मतलब सिर्फ मौत था। चोट खाकर भी नहीं हिला, इसका मतलब बेहोशी है। तो फिर फेंक दूं नीचे? हाँ, अब बचने का केवल एक ही चांस है। पुलिस की रेलिंग के ठीक नीचे से लोहे का एक मोटा तार गुजरता है। जब यह मुझे नीचे फेंकेगा तो मैं उस तार को पकड़ने की कोशिश करूंगा। शेरू ने उसकी टांगे पकड़कर उसे रेलिंग की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रेलिंग के निकट पहुंचकर उसने अशोक का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और रेलिंग पर लटका दिया। फिर वह नीचे बैठकर उसके पैर ऊपर उठाने लगा। अब अशोक ने अपनी आंखें खोल ली थी और रेलिंग के नीचे से गुजरते हुए तार को देख रहा था। और जैसे ही शेरू ने उसके शरीर को नीचे धकेला, उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। भाग्य ने उसका साथ दिया और वह तार पकड़ने में सफल हो गया। शेरू ने झांककर देखने की जरूरत नहीं समझी थी कि अशोक का शरीर नदी में गिरा है या नहीं। जागीरा पहले ही टैक्सी में बैठ चुका था। शेरू ने टैक्सी स्टार्ट की और पुल से बाहर निकाल ले गया। तार अशोक की हथेलियों में गड़ा जा रहा था, मगर वह पीड़ा सहन कर रहा था और जान बचाने के लिए उसी तरह लटका हुआ था। जब उसने टैक्सी गुजर जाने की आवाज़ सुन ली तो ऊपर पहुंचने का प्रयास आरंभ किया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।